नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड की देवभूमि कही जाने वाली ऋषिकेश के पावन धरती पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। एम्स ऋषिकेश में बने हाईटेक टेक्नोलॉजी के ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन किए। इस दौरान सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम मंत्री और सांसद एम्स ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से अहम लगाव रहा है। यही वजह है कि वह बार बार उत्तराखंड आना चाहते हैं। केदारनाथ जाने की बात हो या उनके गुरु दयानंद आश्रम पहुंचकर गुरु के दर्शन करने की, दोनों ही अवसर पर उन्होंने देवभूमि से लगाव होने की बात कही है। गंगा के तट पर देवभूमि से मैनुअल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन एम्स में, जबकि 35 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी मुख्यमंत्री के दौरे को कार्यकर्ताओं के लिए एक जोश और उत्साह भरने की बात कही। बता दें कि इस ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से एम्स ऋषिकेश में भी कभी भी ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर पर मरीजों को नहीं होगी। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जिस तरह उत्तराखंड के प्रति लगाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी जिस तरह वो केदारनाथ आए हैं और पूरे केदारनाथ का जो जीर्णोद्धार है, नवनिर्माण है, पूरे उनके देख रेख में हो रहा है, तो उनका अगाध प्रेम उत्तराखंड के प्रति है। और आज उनके दौरे से हम सब लोग उत्साहित हैं। और जिस तरह पूरे प्रदेश और देश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का वो शुभारंभ कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक संकेत है कि ये गंगा के तट पर, गंगा की धरती के किनारे पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम, पूरे देश को ऊर्जा देने का काम, पूरे देश को एक स्वस्थ जीवन की कामना गंगा माँ से माननीय प्रधानमंत्री करने के लिए आए हैं। तो एक हमें बहुत ही अच्छा उत्साह है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि उनका उत्तराखंड के प्रति बहुत गहरा लगाव है, जो कि आज उनके उद्बोधन में भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला भी इस बात को कि उत्तराखंड से उनको कितना गहरा लगाव है। और आज उनके सेवा, समर्पण और सुशासन के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं उनको 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर ऋषिकेश नगर निगम की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूं। ऋषिकेश के लिए एक एम्स अपने आप में ही एक वरदान है, और ऑक्सीजन प्लांट जिसका आज उन्होंने यहां पर लोकार्पण करा, और बाकी 162 वर्चुअल के माध्यम से देश के 162 अन्य अत्याधुनिक ऑक्सीजन प्लांटों का उन्होंने लोकार्पण करा। तो मैं अपने आप को हम ही सौभाग्यशाली समझते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि बाकी जगहों उन्होंने वर्चुअल से करा और ऋषिकेश एम्स में वो स्वयं आए। एक उसमें क्योंकि हमारा ये पर्यटन, तीर्थाटन से जुड़ा हुआ प्रदेश है, और ये इसकी आजीविका, इसका रोजगार जो भी है पूरी तरह से पर्यटन पे निर्भर है। और तीर्थाटन की दृष्टि से देखा जाए तो ये आध्यात्मिक का प्रदेश है और ये देवभूमि मानी जाती है। तो ऑल वेदर रोड उनके लिए एक ऐसी है कि जो कि 12 महीना सुचारू यहाँ पर यात्रा चलती रहे और लोग यहाँ पर 12 महीना आते रहे। तो ऑल वेदर रोड उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, जो कि मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक चीज़ों से बना हुआ, और जिस पहाड़ी क्षेत्र की कल्पना से लोग जैसे आते हैं, तो यहाँ से पहाड़ का द्वार भी, गढ़वाल का द्वार ऋषिकेश को माना जाता है। वो सारी चीज़ें उस योग नगरी रेलवे स्टेशन के अंदर है। तो उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी।